हेलो दोस्तों, गुरुजी परिवार आप सभी भावी शिक्षकों का स्वागत करता है। आज हम पढ़ने वाले अभिवृद्धि और विकास। चैनल को सब्सक्राइब करें। वृद्धि और विकास। सोरेनसन के अनुसार वृद्धि शब्द का प्रयोग सामान्यतः शरीर और उसके अंगों के भार तथा आकार में वृद्धि के लिए किया जाता है और विकास का संबंध वृद्धि से अवश्य होता है, पर यह शरीर के अंगों में होने वाले परिवर्तन को विशेष रूप से व्यक्त करता है। वृद्धि जो होती है ये शरीर के जो शरीर के अंग होते हैं कितना बढ़ रहे हैं, कितना आकार में परिवर्तन हो, कितना वेट बढ़ा, कितना आकार में उसकी कितना उसका कद बढ़ा, ये ये सब वृद्धि को दर्शाता है। और विकास का विकास का संबंध वृद्धि से अवश्य होता है, पर यह शरीर में बस उसके अंदर आंतरिक जो परिवर्तन होता है वो विकास कहलाता है। चलिए इसको उदाहरण से समझते हैं। बालक की हड्डियां आकार में बढ़ती हैं, किंतु हड्डियां कड़ी हो जाने के कारण उनके स्वरूप में जो परिवर्तन आता है यह विकास को दर्शाता है। बालक की हड्डियां जब बालक छोटा होता है बच्चा, तो उसकी हड्डियां छोटी होती है और जैसे जैसे बालक बढ़ता जाता है उसकी हड्डियां भी बढ़ती जाती हैं। एक टाइम ऐसा आता है कि हड्डियों का बढ़ना रुक जाता है और उनमें परिपक्वता आ जाती है, जिसके कारण हड्डियां कड़ी हो जाती हैं और यही विकास को दर्शाता है। जो जब तक हड्डियां बढ़ती हैं उसमें वृद्धि होती जाती है। वृद्धि को कुछ एक टाइम ऐसा आता है जो बढ़ना रुक जाता है और कड़ी हो जाती है, जो विकास को दर्शाता है। आइए जानते हैं वृद्धि और विकास में अंतर। वृद्धि का जो स्वरूप होता है बाह्य होता है और विकास हमारा आंतरिक होता है। वृद्धि जो होती है वो बाह्य होती है, विकास आंतरिक होता है। वृद्धि कुछ समय के बाद रुक जाती है, और जबकि जो हमारा विकास होता है वो जीवन पर्यंत चलता ही रहता है। ये रुकता ही नहीं है। वृद्धि जो है कुछ टाइम के बाद रुक जाती है। और वृद्धि का प्रयोग संकुचित अर्थ में होता है और विकास शब्द का प्रयोग व्यापक अर्थ में होता है। वृद्धि की कोई निश्चित दिशा नहीं होती है, जबकि विकास की एक निश्चित दिशा होती है। और वृद्धि का क्रम भी कोई निश्चित नहीं होता और विकास का क्रम भी निश्चित होता है। विकास एक क्रम के अनुसार ही आगे बढ़ता है और उसकी एक दिशा होती है, एक दिशा में ही आगे बढ़ेगा। वृद्धि का कोई लक्ष्य नहीं होता, जबकि विकास का कोई ना कोई लक्ष्य होता है। वृद्धि को सीधे मापा जा सकता है, विकास का मापना संभव नहीं है। वृद्धि जो होती है हमारी वो बाह्य होती है। हमें दिखती है कि कितनी बड़ी है, कितना छोटा है। जैसे हमारे नेल्स हो गए हैं, हम काटते हैं फिर बड़े होते हैं, ये हमारी वृद्धि को दर्शाता है। यही ये बाह्य होता है, इसको हम देख सकते हैं। और जो विकास होता है, विकास हमारा आंतरिक होता है। और जो विकास की एक दिशा, विकास हमारे एक निश्चित दिशा में और निश्चित क्रम में ही आगे बढ़ता है। जबकि वृद्धि जो होती है, वृद्धि का ना तो कोई क्रम होता और ना ही इसकी कोई निश्चित दिशा होती है। वृद्धि की जबकि एक निश्चित दिशा होती है, उसी के अनुसार वो आगे बढ़ता है। और वृद्धि को हम माप सकते हैं और विकास को हम माप नहीं सकते हैं। यही था वृद्धि और विकास में अंतर। गुरुजी परिवार राष्ट्रीय हित में शिक्षा चैनल को सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।